जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चली होगी। राइट नाउ दिस इज अ टाइम जब आपको गियर अप करना है, क्योंकि ये समय आ गया है कि अब जो भी जैसे आप ढीला ढाला पड़ रहे थे, नाउ दिस इज अ टाइम यू हैव टू शिफ्ट योर गियर। नाउ आई वांट ईच वन ऑफ यू टू राइट इन कमेंट सेक्शन दैट दिस टाइम दिस ईयर यू आर गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स 2026। ठीक है, चलो। अब ये जो है क्लिक बेट नहीं है कि भैया लक्ष्मीकांत को 10 दिन में कैसे किया जाए। मैं बस सिंपल सी बात कहता हूं, यू गिव मी 5 आवर्स। आप मेरे को दिन के 5 घंटे दे दो, 5 आवर्स दो, ठीक है। आई विल मेक यू मास्टर इन पॉलिटी। पॉलिटी में मैं मास्टर करवा दूंगा। लिटरली दैट्स माई गारंटी। अगर नहीं है तो 5 से 5.5 घंटा या 6 घंटा आप मेरे को दे दो, 6 आवर, जस्ट गिव मी 6 आवर। आई विल मेक यू मास्टर इन पॉलिटी। और आप आगे कहोगे कि भैया हाँ हो गया पॉलिटी। दैट्स माई गारंटी। क्या करना है पॉलिटी में? देखो, लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत जो है सफिशियंट नहीं है। मैं कहता हूं लक्ष्मीकांत आज भी सफिशियंट है। देखो, एक तो बात क्या है कि भैया लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो नहीं पता। ये जो है बहुत बल्कि किताब है, बहुत बल्कि किताब है। अगर आप एक एक पेज पढ़ने जाओगे, एक एक पेज पढ़ोगे तो भैया इट विल टेक 20 डेज। हमें 10 दिन में कंप्लीट करनी, मास्टर करनी इस पॉलिटी को। और कैसे करनी है उसी उसी के लिए मैं यहां पे हूं ना। चलो, डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, है ना। मैं जो है पीडीएफ इसकी लक्ष्मीकांत की और इसकी शॉर्ट नोट, जब आप एक फर्स्ट रीडिंग कर लोगे, जब इस पढ़ लोगे अच्छे से, तो मैं आपकी इसकी समरी भी आपको दे दूंगा। आई हैव दैट वन, आई विल गिव यू। ठीक है, चाहिए तो कमेंट कर देना कि भैया समरी भी दे दो। चलो, नाउ अब कैसे करनी है तो पहले बताऊंगा कैसे करनी है, मैं दिखाऊंगा कि कैसे। आइए, आप मेरे को 5 घंटा दोगे, 6 घंटा मान लो, 6 आवर, यू विल गिव मी 6 आवर। 5 घंटा जो है आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है। उसके बाद 30 मिनट जो आप पढ़े हो उसको रिवाइज करोगे, और 30 मिनट आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू या प्रैक्टिस करोगे, है ना। 15 से 20 क्वेश्चंस आपको ये 30 मिनट में जो है 15 से 20 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करनी है, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। तो आप मास्टर कर जाओगे। अब कहोगे भैया आप कैसे कह सकते हो कि मतलब कि प्रीलिम्स में आज भी मतलब लक्ष्मीकांत जो है इंपॉर्टेंट। मेरे को बताओ, प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चंस आती हैं लक्ष्मीकांत से। वी आर गेटिंग 15 क्वेश्चंस इन लक्ष्मीकांत, सॉरी इन पॉलिटी। अब अगर आप लक्ष्मीकांत को करंट अफेयर के साथ में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 13 क्वेश्चन आप इजिली कर जाओगे। भैया 2 क्वेश्चन बचा, 2 क्वेश्चन आइदर यू विल डू बाय एप्टीट्यूड और छोड़ दो, क्योंकि भैया लो हैंगिंग फ्रूट है, नहीं पकड़ना मेरे को। 2 क्वेश्चंस के लिए मुझे अदर सोर्सेज और इकट्ठा नहीं करना, बल्कि सोर्सेज। तो मैं 13 क्वेश्चंस में सफिशियंट भैया हो जाएगा मेरा। ठीक है ना। ऐसे ही इकोनॉमिक्स का अगर चाहिए कि भैया इकोनॉमिक्स का, तो मैं कमेंट करना, मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी अदर सब्जेक्ट्स की भी ले आऊंगा। चलो, अब 2025 का पेपर देखो। 25 का आई होप आप सबने पेपर देख रखा होगा, है ना। ना एक चीज देखो कि भैया 2025 ये जो क्वेश्चन देखो, क्या ये लक्ष्मीकांत से नहीं है कि भैया ये ऑर्डिनेंस से क्वेश्चन है। ये देखो, मैं लिटरली बता रहा हूं, आप जाके पार्लियामेंट का चैप्टर खोलो, ठीक है, आपको दिख जाएगा। प्रेसिडेंट के चैप्टर खोल, आपको दिख जाएगा ना। ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये नागालैंड त्रिपुरा लक्ष्मीकांत से है। राइट, ये आपकी लक्ष्मीकांत से है। दिस क्वेश्चन कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट द सर्टेन स्फीयर ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एक्ट, ये लक्ष्मीकांत से है। ठीक है, देखो अब लक्ष्मीकांत से लोग कहते हैं, देखो लक्ष्मीकांत, यूपीएससी क्या कर रही है, 2-3 चैप्टर को मर्ज कर दे रही है। ये गवर्नर से है, ये प्रेसिडेंट से है। गवर्नर से प्रेसिडेंट, ठीक है, ये दोनों गवर्नर से ही है। लेकिन देखो कि रोल प्रेसिडेंट का आ गया, ये गवर्नर का रोल आ गया, तो अब दोनों को मर्ज कर दिए, तो लोग कह रहे हैं भैया कंफ्यूज। तो लक्ष्मीकांत, सॉरी, अब यूपीएससी जो है डायरेक्ट थोड़ी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगी भैया आर्टिकल 19 क्या है। ठीक है, चलो, अभी ये भी आपकी, ये देखो, ये फंडामेंटल फंडामेंटल बीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, 3 चैप्टर को मर्ज कर दी, उससे क्वेश्चंस बना दी। लोग कह रहे हैं भैया लक्ष्मीकांत से नहीं आ रही है। सबको अपना कोचिंग की मटेरियल प्रोमोट करनी है। चलो, नाउ ये भी आपकी लक्ष्मीकांत से है, ठीक। ये भी आपकी, ये करंट अफेयर से है। दिस इज फ्रॉम करंट अफेयर, ठीक है। ये आपकी लक्ष्मीकांत से है, ये भी आपकी लक्ष्मीकांत से है। और ठीक है, आगे भी चीजें हैं, 2-3 क्वेश्चन और आगे हैं, वो भी लक्ष्मीकांत से ही है। तो करंट और लक्ष्मीकांत अगर आप मिला ले रहे हो तो आपकी हो जा रही है। अब भैया सवाल ये आता है कि हमें कौन सी चैप्टर पढ़नी है, कौन सी चैप्टर छोड़नी है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो, लक्ष्मीकांत में चैप्टर 1 से स्टार्ट कभी मत करना। अगर आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हो तो यू विल बी बोर्ड। भैया आप बोर हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, कहोगे भाई नहीं पढ़ना है। सबसे बेहतर तरीका है आप स्टार्ट करो एग्जीक्यूटिव से, प्रेसिडेंट से। मैं बताऊंगा अभी, जो मैं बता रहा हूं उसको मार्क कर लो। ठीक है, फर्स्ट मार्क दैट थिंग कि क्या क्या आपने पढ़नी है पहले। चलो,
हमने ये लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक, ये पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड मार्क कर लो, चैप्टर थर्ड मार्क कर लो, चैप्टर 4 मार्क कर लो, चैप्टर 5 मार्क कर लो यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, चैप्टर 6 मार्क कर लो। अब चैप्टर 6 में जो है हमें बस ये मीनिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखना है। ये अगर आप चाहो तो एक रीडिंग देख के दूसरी रीडिंग से आप छोड़ सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट को अच्छे से पढ़ना है। फंडामेंटल राइट में भी अगर आप चाहो तो लाइक सिग्निफिकेंस आप छोड़ सकते हो, क्रिटिसिज्म आप छोड़ सकते हो, एक्सेप्शन जो है ये आप नहीं छोड़ोगे, ये चलेगा, ये मार्शल लॉ चाहो तो छोड़ सकते हो, आर्म फोर्स, लेकिन मैं कहूंगा एक बार फंडामेंटल राइट पूरे ही पढ़ लो, ठीक है। डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर, ये कर लो। अब नाउ, अब ये जो है ये वाला पार्ट 2, इसको आप जब आप एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी और फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी कर लोगे उसके बाद आप इसको करोगे, ठीक है। ये जो है ज्यादा नहीं, बस हल्का देख लेना है कि इसका कि फेडरल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, सेंट्रल स्टेट हो गया, इंटर स्टेट हो गया, इमरजेंसी हो गया। इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमेटी आप छोड़ सकते हो। ये जो है करंट अफेयर में जो होगा, और पीवाईक्यू, ये जो कैबिनेट कमेटी वगैरह पीवाई करंट अफेयर और पीवाईक्यू में जो है वो करके जाना आपने। या एक रीडिंग पार्लियामेंट, ट्रिपल स्टार, हर साल क्वेश्चंस। पार्लियामेंट्री कमेटी आप एक रीडिंग देख लोगे, पार्लियामेंट्री फॉरम नहीं पढ़ोगे, छोड़ दोगे, पार्लियामेंट्री ग्रुप भी छोड़ दोगे, सुप्रीम कोर्ट हमने देखनी है, जुडिशियल रिव्यू का जो है मीनिंग देख लेना है, ठीक है। नाउ उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म का भी मीनिंग देख लेना है, ज्यादा ये कुछ नहीं करना, पीआईएल का भी मीनिंग देख लेना है, बस हो गया। स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं हम लोग, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। उसके बाद हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, ना सबऑर्डिनेट कोर्ट, स्पेशल प्रोविजंस ऑफ स्टेट हो गया, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज, यूटीज, और उसके बाद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सारी पढ़नी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में सारी नहीं पढ़नी है, सिलेक्टिव ही पढ़नी है हमें। और देखो डू कमेंट, अगर देखो मेरे पास, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो है मेरे पास में 1 पेज नोट है, मैं आपको दे दूंगा, सफिशियंट है। एक बार ये पढ़ लो, उसके बाद दो पढ़ोगे, कुछ नहीं है उसके अलावा। इसमें नीति आयोग पढ़ोगे आप, ये पढ़ोगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, विजिलेंस वगैरह नहीं, लोकपाल लोकयुक्ता, बस। इसमें आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस देख लोगे, और रोल ऑफ रीजनल पार्टी नहीं, इलेक्टोरल सिस्टम, मशीनरी, एक रीडिंग ये दे दोगे, नहीं तो मतलब आप इसको पढ़ोगे। और उसके बाद इसमें एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, बस। इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना, सबको ऐसे काटो, ऐसे काट दो, कुछ नहीं, यही है जो हमें पढ़नी है, ठीक है ना। अब ये रहा, तो भैया 10 दिन की प्लान क्या होनी चाहिए, 10 दिन में कैसे निपटाना है हमें, और 10 दिन में जो ये जो प्लान है हमारी 10 दिन में कैसे कंप्लीट होनी है, ठीक है। चलो ये 10 दिन में जो है ये कि 10 डेज प्लान टू मास्टर पॉलिटी, अब ये कोई क्लिकबेट नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं, देख लो। लेकिन आप जो है ये प्रॉमिस करोगे मेरे को, यू हैव टू प्रॉमिस कि आप डेली जो चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, सपोज कीजिए आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, गवर्नर पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, सीएम और पीएम पढ़ा, इसके आप पीवाईक्यू लगाओगे ही लगाओगे। जितने क्वेश्चन है आप इसके पीवाईक्यू बैठ के कर लोगे, है ना। और आके कमेंट करोगे भैया मैंने करा है, आई हैव डन दिस टुडे। चलो ये आपका रहा। चलो अब हम देखेंगे प्लान क्या होनी चाहिए हमारी। पहले दिन जो है फर्स्ट डे, ऑन वेरी फर्स्ट डे वी विल स्टार्ट विद एग्जीक्यूटिव। हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधे प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, गवर्नर पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम। ये हमारा पहला दिन हुआ। सेकंड और थर्ड डे जो है हम पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल गवर्नेंस पढ़ेंगे, जो कि आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी हो गया, एंटी डिफेक्शन और इमरजेंसी, यहां तक सॉर्टेड है। 2 दिन यहां लगाएंगे। चौथा दिन हमने जुडिशरी में जाना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स देखना, सबऑर्डिनेट कोर्ट देखना और पीआईएल वगैरह का डेफिनेशन देख लेना। आई होप एक दिन में ये आप कंप्लीट कर लोगे अच्छे से, 4 घंटे में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नाउ उसके बाद डे 4 हो गया। डे 5 में आपको स्पेशल प्रोविजन कुछ स्टेट का जो था वो देखना है। उसके बाद आपको यूटीज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, अब ये अभी पढ़ना है, लेकिन जब रिवीजन फेज आएगा तो आपने ये चाहो तो छोड़ सकते हो आराम से। सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, प्रीएम्बल हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गया और सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में पूरा नहीं देखना, राइट। नाउ डे 6 में हमें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर नहीं करना। इसके साथ साथ में पीवाईक्यू और एमसीक्यू लगानी है बच्चे, मैं कह रहा हूं आपको, अगर आपको मास्टर करनी है पॉलिटी में, यू हैव टू डू दैट वन।
डे 7 में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, फेडरल सिस्टम हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन हो गया। डे 8 में कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और डे 9 हम रिवीजन करेंगे, डे 10 को हम देंगे टेस्ट, और डे 11 को आपकी जैसा कॉन्फिडेंट कोई भी नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं। अगर आप सीरियसली अगर 5 घंटा रोज 5 से 6 घंटा पॉलिटी दे रहे हो, ये मेरी गारंटी है, यू विल बी इन, आप कह सकते हो कि वो 50,000 वाली जोन में आप होगी, जहां पे एक्चुअल कॉम्पिटिशन है। ठीक है, टेक दी स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आई विल ड्रॉप दिस वन इन दिस इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, है ना, वहां से आप इसको कर लेना। एंड अगर आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहिए तो डू कमेंट, है ना, वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी बता दूंगा क्या पढ़नी क्या छोड़नी है। देखो यूपीएससी में ना भाई सब कुछ नहीं पढ़ना है, इस बात को मानो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।